हम सब युवा साथी हैं, हम सब इस देश के उत्थान के लिए हैं और इस देश के उन लोगों के लिए मुंह पे तमाचा मारते हैं जो ये कहते हैं कि भाई मुसलमान है तो पाकिस्तानी है, हिंदू मुसलमान कोई अलग अलग है। वो उन सब के मुंह पे तमाचा है जो हमें आपस में भिड़ाना चाह रहे हैं। भाई मुसलमान है तो पाकिस्तानी है, उनका सिस्टम ऐसे हैंग होगा, ऐसे एकता से हैंग होगा। हम अपने अल्लाह को भी मानेंगे और अपने तिरंगे को भी मानेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम इस देश की एकता, उन्नति, प्रगति और इसके उत्थान के लिए हमेशा खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान करने वाले लोग वो हैं जो मतलब उनके दिमाग में वायरस भरा हुआ है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम की आवाज़ जो है आप सुनने लगातार नारेबाजी हो रही है, खुलकर नारे लगाए जा रहे हैं। बातचीत करते हैं मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं। क्या कहना चाहोगे, आज देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, 75 साल का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये त्यौहार इस तरह मनाया जा रहा है जी, हम चाहते हैं अमन और शांति, और हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। हम ये मैसेज दे रहे हैं, सब साथी, युवा साथी हैं, सारे बुजुर्ग हमारे पीछे हैं, यही देना चाहते हैं, अमन और शांति का मैसेज जी। हमारा पूरी भीड़ के साथ ये मैसेज है कि हम सब एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम इस देश की एकता, उन्नति, प्रगति और इसके उत्थान के लिए हमेशा खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। जैसे अशफाकुल्ला खान ने पाकिस्तान का टैंक डिस्ट्रॉय किया था, इसी तरह से हम सारे मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई इस देश की एकता, अखंडता और प्रभुता के लिए हमेशा एक है, एक थे, एक रहेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान करने वाले लोग कौन है फिर? ये हिंदुस्तान पाकिस्तान करने वाले लोग वो हैं जो मतलब उनके दिमाग में वायरस भरा हुआ है। वो वायरस खत्म हम सभी करेंगे। हम जब वो देखेंगे ना, हम सब की एकता एक है कि वो कितना भी वायरस फैला ले, हमारा सिस्टम हैंग नहीं होता, उनका सिस्टम हैंग हो जाएगा। जो हमें आपस में भिड़ाना चाह रहे हैं, भाई मुसलमान है तो पाकिस्तानी है, उनका सिस्टम ऐसे हैंग होगा, ऐसे एकता से हैंग होगा। हम अपने अल्लाह को भी मानेंगे और अपने तिरंगे को भी मानेंगे, अपने संविधान को भी मानेंगे। हमारे लिए एक हाथ में हमारी कुरान शरीफ है, दूसरे हाथ में हमारा संविधान है। हम दोनों को इक्वल लेके चलेंगे, इसी तरह से हमारा देश तरक्की करेगा। और इसी तरह से जो वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान और हिंदुस्तान, उनके मुंह पे करारा तमाचा है। आप सब देख रहे हो, हम सब युवा साथी हैं, हम सब इस देश के उत्थान के लिए हैं और इस देश के उन लोगों के लिए मुंह पे तमाचा मारते हैं जो ये कहते हैं कि भाई मुसलमान है तो पाकिस्तानी है, हिंदू मुसलमान कोई अलग अलग है। वो उन सब के मुंह पे तमाचा है। ये अपने बच्चों को भी ये तालीम देते हो कि मतलब हिंदुस्तान में रह रहे हो तो हिंदुस्तान से प्यार करो? बेशक, इस्लाम ये कहता है कि आप जिस मुल्क में रह रहे हो, हदीसी बात है कि आप जिस मुल्क में रह रहे हो उस मुल्क की हिफाजत करना, उस मुल्क के कायदे कानून को मानना, ये हमारा इस्लाम का एक धर्म है। जैसे हम इस्लाम में 5 धर्म है, इसी तरीके से अपने देश की संविधान को मानना भी हमारा एक अहम फ़र्ज़ है। हम अपने बच्चों को भी यही तालीम देते हैं, मदरसे में ये चीज़ होती है, स्कूल में, मदरसे में, हर जगह अपने बच्चों को ये देते हैं। हमारा बच्चा छोटे से लेकर बड़े तक इसी चीज़ के साथ पैदा होता है और इसी चीज़ के साथ सुपुर्दे खाक हो जाता है। लेकिन मदरसे में तो ये बात फैलाई जा रही है, मदरसे में तो आतंकवाद की पढ़ाई जो वो करवाई जाती है। ये सिर्फ वो लोग कह रहे हैं कि मदरसे में आतंकवाद फैलाया जाता है जिनके दिमाग में वायरस है। आप कभी मदरसे में जाके देखो, मदरसे वाला बच्चा सुबह 4 बजे उठता है, अल्लाह अल्लाह करता है। उसके बाद हमारे मदरसे में राष्ट्रगान भी होता है, हमारे मदरसे में प्रेयर भी होती है। अल्लाह और भगवान एक है, अल्लाह भगवान एक है। लेकिन जो ये लोग कहते हैं कि भाई मदरसे में आतंकवाद है, कभी आके देखो, मदरसे में CCTV भी लगा हुआ है, मस्जिद में CCTV है, हर जगह ट्रांसपेरेंटी है। ऐसा नहीं है कि भाई मदरसे में कुछ सिखाया है। वो जो कहते हैं कहते रहो, कभी को उनके मुंह पे तमाचा लगे वो खुद ही चुप हो जाएंगे। और हिंदुस्तान में रह के जो गद्दारी कर रहे हैं, जो गद्दारी कर रहे हैं वो गद्दार है, उनको गद्दारी की सज़ा देनी चाहिए। इंडियन पीनल कोड बना है, संविधान बना है, संविधान के तहत वो किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी जाति का हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए जो भारत की एकता, अखंडता के साथ खिलवाड़ करता है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी है जो ये मुस्लिमों के खिलाफ है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम सब के प्रधानमंत्री हैं, हम सब के, किसी हिंदू के नहीं है, किसी मुसलमान के नहीं है, वो सबके प्रधानमंत्री है। और ऐसा नहीं कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है। कुछ बातें हैं वो सब में होती है, सारी पार्टियों में होती है। अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए, उठाने के लिए सब कुछ ना कुछ करती है, वो बीजेपी भी करती है, कोई बात नहीं, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है।
बस आपकी नज़र में प्रधानमंत्री मोदी अच्छा काम कर रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। एक फौजी है जो, हम सब फौजी हैं। फौजी कभी भी पॉलिटिशियन के बारे में बात नहीं करता, वो सिर्फ अपनी देश की सुरक्षा के लिए बात करता है। बॉर्डर पे खड़ा हुआ फौजी कभी ये नहीं कहेगा भाई मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, उसको सपोर्ट करता हूँ। उसके दिमाग में क्या रहता है कि मैं सिर्फ अपने हिंदुस्तान को बचा रहा हूँ, मैं अपनी बॉर्डर की सिक्योरिटी कर रहा हूँ, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। तो हम सिर्फ सैनिक हैं, हिंदुस्तान को बचाने वाले सैनिक। ये बड़ा अच्छी बातें लग रही है, बड़ा अच्छा संदेश भी जा रहा है आपके खासकर समाज में, और अपने समाज में और भी ये बातें जो है आप रखेंगे कि जो हिंदुस्तान के खिलाफ जो आवाज़ उठ रही है, मतलब कहते हैं जी जैसे हिंदू मुसलमान का हो रहा है, हिंदुस्तान को गद्दार बता देते हैं कभी, तो कभी पाकिस्तान के साथ मिलकर कोई ऐसी बातें सामने आ रही है। तो ये संदेश पूरे अपनी कौम में फैलाओगे ये चीज़ें? हम अब आने वाली नस्लें जो अब हमारी है वो कलाम पाक के साथ साथ इंग्लिश, हिंदी, उर्दू ये सब चीज़ें पढ़ रही है। IPS भी बन रहे हैं, IAS भी बन रहे हैं, क्योंकि अगर हमें किसी लेवल से बात करनी है तो मैं उस लेवल का बनना पड़ेगा, तभी हम समझते हैं कि IAS क्या होता है, IPS क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज़ को बोलते हैं। जब तक हम नहीं पढ़ा पाएंगे अपने बच्चों को तो हम पीछे रह जाएंगे। तो मैं MBA हूँ और ICICI बैंक में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। मैं अपनी कौम को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप कुरान शरीफ भी पढ़ाओ, नमाज अपने बच्चों को तालीम दो, लेकिन साथ के साथ आप अपने बच्चों को इंग्लिश भी पढ़ाओ, आप अपने बच्चों को IAS बनाओ, अफसर बनाओ अपने बच्चों को। ऐसी पढ़ाई, ऐसी तालीम दो कि आपका बच्चा कहीं खड़ा हो जाए और ये कहे कि हाँ मैं हूँ कुछ। मतलब ये चीज़ मानते हो, मतलब कोई भी कौम का ऐसा सिस्टम सामने आयो, पढ़ाई जो है पढ़ना ज़रूरी है आज के समय में। आप पढ़ाओ, फिर चाहे जैसे आपकी बात में प्रभावित हूँ काफ़ी, चाहे DC है, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे CM से बात करने का लेवल तो आपका बन जाता है। अगर कौम अनपढ़ रह जाएगी तो जाहिर तौर पर फिर अनपढ़ लोग ऐसे काम करेंगे। बिल्कुल सर, अनपढ़ लोगों को आप किधर भी घुमा लो। अब मुझे पता है कि मुझे किस कानून की, मुझे कानून क्या कहता है, मेरा देश मुझे क्या कहता है, तो मैं जाने का नहीं उस साइड। अगर मैं अनपढ़ हूँगा तो मुझे किधर भी घुमा लो, एक कुरान की आयत बता लो, एक आयत के 4 मायने हैं, और जब मैं चारों मायनों का पता करूँगा ना तो मैं देखूँगा कि सबसे सटीक कौन सा है, अच्छा कौन सा है। कुरान शरीफ ने जो संदेश दिया है आवाम के लिए है, वो किसी मेरे लिए नहीं है, मुसलमान के लिए नहीं है, वो उस लोगों की भलाई के लिए उतारा है अल्लाह पाक ने। तो जब तक मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, इल्म हासिल करो। कुरान शरीफ ये कहता है कि इल्म हासिल करो, चाहे आपको चीन क्यों ना जाना हो। तो इल्म हासिल करेंगे बच्चे तभी तो कुछ आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये एक सरकार, केंद्र सरकार ने और क्या कि 2 बच्चों से ज़्यादा ऊपर ना पैदा करो, मतलब शायद आपकी उसमें कौम में ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं। अब जनसंख्या कानून लागू होना चाहिए, इस चीज़ को लेकर आप क्या कहना चाहिए? देखो, जो सरकार कर रही है कानून वगैरह जो है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा, मैं एक आम नागरिक के तौर पे बात करूँगा। सपोज़ आज की जो महंगाई चल रही है, भाई मेरे पास 2 बच्चे हैं, मैं उनको अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में डालूंगा, अपना भी अच्छा पालन पोषण करूँ, अपने माँ बाप का भी करूँगा। अगर मेरे पास 10 बच्चे होते हैं तो मैं 10 बच्चों का कॉन्वेंट में तो डालूंगा नहीं, मैं सरकारी में डालूंगा। अब सरकारी में वो पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, मुझे फुर्सत ही नहीं है। तो अपने बच्चे इस हिसाब से पैदा करो। अगर आपके पास उनको पालन पोषण करने के लिए सारे सोर्सेज मौजूद हैं तो आप कितने बच्चे पैदा करो, 10 का 20 करो तुम, लेकिन उनकी हर तरीके से। भाई अगर 10 बच्चे पैदा होंगे, सालों को 4 आर्मी में जा रहे हैं, 4 CISF में है, 4 बैंक में है, 4 एडमिनिस्ट्रेशन में है, करो तुम 12 बच्चे पैदा करो, लेकिन बच्चे पैदा उतने करो जितनों को आप अच्छी शिक्षा दे सको। ठीक, आप पढ़े लिखे हैं, अच्छी बात है। जो 3 तलाक का कानून आया है, इससे कितना प्रभावित है? जो हमारा शरीयत है, अब जो लोग बात कर रहे हैं कि 3 तलाक, उनको सिर्फ ये पता है कि 3 तलाक, उनको ये नहीं पता कि इसके पीछे कंसिक्वेंसेस क्या है। इसको पूरी नॉलेज किसी को नहीं है, बस बहस कर रहे हैं। जो मेरी शरीयत है वो हमारी शरीयत एज इट इज़ रहेगी। हमारे जो कवानीन बनाए गए हैं वो कवानीन है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। बिल्कुल। वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। बड़ा अच्छा लगा कि क्योंकि सबसे पिछड़ी कौम जो है मुस्लिम कौम मानी जाती है, और ऐसे बच्चे पढ़े लिखे जो आगे आते हैं तो अच्छा मैसेज जो है इस देश में जाएगा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत।